गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। आज थोड़ा जाम के कारण में लेट हो गया, घूर के आना पड़ा। और सुनाओ, क्या हाल है सबका? ठीक है सर, ठंडा बहुत है सर। सब बढ़िया। कल से तो कम है। हाँ प्रैक्टिकल होगा सर? हाँ, आज प्रैक्टिकल चलेगा। जी सर। आइडेंटिफिकेशन क्या? अनूप सर बोल रहे थे कल कि प्रैक्टिकल होगा। हाँ हाँ, प्रैक्टिकल ही होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीजल इंजन ऑफ पार्ट्स, समझ गया ना? जी यस सर। डीजल इंजन के अंदर कौन कौन सा पार्ट्स रहते हैं और कैसे काम करता है उसके बारे में आज आप लोग जानिएगा। सब पार्ट्स को आज एक एक पार्ट्स खोलेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा और उसे सुनिएगा। जी सर। हम थोड़ा बहुत बताए थे पहले भी कि इंजन के 3 भागों में बांटा गया है। समझ गया? पहले लिखा दो। हेलो। हाँ सर। हेलो। हम्म। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर बोलिए। गौतम आया है? गौतम? हाँ सर है। अरे वो काल फोन गौतम परेशान कर रहा है सुबह से, उसको फोन करो तो एक बार। वो कर लिए थे, वो तो हो गया था ज्वाइन। उसको फिर कर लिए थे फोन हम, करना है, मैं तो उसको करिए दिए। अप्रूव भी आप कर दिए थे। हाँ ठीक है, देख लेते हैं उसको कॉल करके एक बार। ठीक। तो हमारे डीजल इंजन में कौन कौन सा आप लोग एमएमवी और डीजल मैकेनिक ट्रेड है? तो सबसे पहले टूल्स तो हमको पढ़ना ही है, लेकिन उसके अंदर आज क्या क्या पार्ट्स लगे रहते हैं और कैसे काम करते हैं और कौन सा पार्ट्स का क्या नाम है उसके बारे में आज आप लोग को हम बताएंगे। तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में लिख लीजिए कि क्या क्या हमको चाहिए। लिखिए तो। एम में लिख लीजिए उद्देश्य। सर उद्देश्य उद्देश्य हेडिंग बताइए ना, हेडिंग। वही बोल रहे हैं, उद्देश्य लिखो ना, जैसे प्रैक्टिकल नंबर 1 दिए थे ना, हाँ। इसको उद्देश्य लिख के डैश दे दो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या जी बोले सर? पार्ट्स इन डीजल इंजन। फिर से बोले सर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट है डीजल इंजन। क्वेश्चन ऑफ डीजल इंजन
हिंदी में लिखिएगा डीजल इंजन के भागों की पहचान करना। डीजल इंजन के भागों की पहचान करना। इसमें इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन। जी बोलिए। सुनो, अब हम कोई भी गाड़ी या फोर टू व्हीलर हो, हम उस भाग को न्यू गाड़ी जब लेता है तो एक किताब देता है, देखा होगा? जी सर। हाँ रहता है सर। क्या किताब छापा क्या हुआ उसको रहता है बोलते हैं? उस बुक का कौन बुक? क्या नाम है? चैप्टर। हम्म? सर्विस। हाँ? सर्विस बुक सर। सर्विस बुक। हाँ, सर्विस मैनुअल बुक कहते हैं। गाड़ी नहीं लाया, नहीं तो दिखा देते हैं। उसमें क्या होता है, हमारे एक एक पार्ट्स के बारे में वो दिखाया हुआ रहता है। देखा होगा, अगर ध्यान नहीं दिया होगा जिसके पास होगा तो देख लेना, टू व्हीलर में भी और फोर व्हीलर में, कि कौन सा पार्ट्स क्या है। लाइट है, पिस्टन है, कनेक्ट अंदर का पूरा नहीं रहता है, लेकिन ऊपरी का जो है ना पूरा रहता पूरा पार्ट्स उसमें दर्शाया रहता है, इसका क्या काम है और उसका हर एक का क्या काम है। इसीलिए जब भी हम अनजान आदमी है, मान लिया हमको उसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो सबसे पहले हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्विस मैनुअल बुक को देखेंगे। जी। उसको देखने से हमको कुछ जानकारियां मिल जाएगी। क्या मिलेगी कि इस व्हीकल में, इस इंजन में क्या क्या पार्ट्स लगा हुआ है। लिखिए, डीजल इंजन में, हेलो डीजल इंजन में, सर। हाँ इंट्रोडक्शन में, सर उस लड़का को हम बुला लिए, विक्की को, क्लास आएंगे उनको बता दीजिएगा। कहाँ उसको समझ में नहीं आ रहा, ज्वाइन नाउ लिख रहा है फिर भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। कहाँ बुलाया? क्लास में ही बुला लिए हैं, वो आके एक बार ले लेगा ट्रेनिंग कैसे होगा। सारा कुछ हम करके दिए थे, अप्रूव भी हो चुका था, अभी ज्वाइन नाउ लिख हाँ, रहा है लेकिन फोटो भी भेजा है, बोल रहे हैं ज्वाइन करो, तो कोई पता नहीं कहाँ क्या कर रहे हैं। पता नहीं, लगता है वो दूसरे को बैठा के एग्जाम निकाला है, क्या किया है। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। छोटा छोटा प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है, कैसे काम होगा। छोड़ो, रहने दो ना, अपना दिमाग तुम खराब बोलिए सर, बोलिए। डीजल इंजन। सर करें। चार गो साल। डीजल इंजनों में प्रयुक्त भागों की पहचान। शुरू से है सर। हाँ दाम अभी शुरू है, अभी चलिए रहा। कहाँ था जयराम? यहीं पे था सर, कस्टमर आ गई थी। हाँ, देख रहे हैं सर, पढ़ाई भी कर रहा है, बिजनेस भी। खर्चा भी करेगा, क्लास खुलेगा तो कल टेंशन लेना। हाँ सर, खर्चा के लिए डराते थोड़ा। लिखो, डीजल इंजन के प्रयुक्त भागों की पहचान। बड़ा अलग छोटा अलग। छोटा में भी भागों की पहचान करने हेतु डाइन चाहिए ना इसका पैंट होगा ना। भागों की पहचान करने हेतु
प्रशिक्षकों प्रशिक्षकों पहचान करने हेतु प्रशिक्षणार्थियों कर दो, प्रशिक्षणार्थियों प्रशिक्षणार्थियों को का सर्विस मैनुअल को संज्ञान में लेना चाहिए। सर्विस मैनुअल संज्ञान में लेना चाहिए, जिससे कि इंजन के भागों की जिससे कि इंजन के भागों की सटीक पहचान सही प्रकार से की जा सके। सही पहचान सही पहचान सही प्रकार से की जा सके। सबको माइक बोलिए बंद करने से। माइक बंद कर दो नीतीश। सही पहचान की पहचान सही प्रकार से की जा सके। लिखिए, इसमें सिलेंडर कॉमा पिस्टन हेलो, क्या क्या बोले सर? सिलेंडर सिलेंडर, पिस्टन पिस्टन, कॉमा देते जाना, पिस्टन कनेक्टिंग रड कनेक्टिंग रड कॉमा इंजन वाल्व क्या बोले सर? इंजन वाल्व कैमशैफ्ट क्रैंकशैफ्ट तथा फ्लाईव्हील कैसे फ्लाईव्हील तथा फ्लाईव्हील इंजन के मुख्य भाग होते हैं। इसके अतिरिक्त पिस्टन रिंग कॉमा गजन पिन वाल्व स्प्रिंग कैसे सर? पिस्टन रिंग कॉमा गजन पिन
गजन पिन, वाल्व स्प्रिंग, वाल्व वाल्व स्प्रिंग, स्प्रिंग जी, वाल्व स्प्रिंग तथा लॉक लॉक आदि इंजन के मुख्य सहायक भाग होते हैं। यदि मुख्य सहायक भाग सहायक होते हैं। जी, ये हमारे क्या है, इंजन के मुख्य और सहायक भाग। मुख्य भाग में क्या क्या हो गया, जो हमारे इंजन का सिलेंडर, सिलेंडर देखा यस सर, नहीं देखा, देखा था यस सर, यस कौन सर। घर में जो है सिलेंडर, सिलेंडर सर। गैस सिलेंडर नहीं सर। नहीं सर। तो तीन प्रकार के सिलेंडर वाला। सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रड, इंजन वाल्व, कैमशैफ्ट, क्रैंकशैफ्ट, फ्लाई व्हील, पिस्टन रिंग, गजन पिन, वाल्व स्प्रिंग इत्यादि बहुत सारे पार्ट्स हैं होते हैं। इंजन के। उसी के बारे में आज हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा पार्ट्स क्या है और इसका काम क्या है। तो लिखिए वर्किंग विधि, कार्य विधि। कार्य विधि। कार्य विधि लिखिए, पहला पॉइंट, इंजन के भागों की पहचान हेतु, इंजन के भागों के हेतु, इंजन पहचान है। के भागों की पहचान हेतु सर्विस, सर्वप्रथम सर्विस मैनुअल बुक, इंजन के भागों की पहचान हेतु सर्वप्रथम सर्विस मैनुअल का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम सर्विस मैनुअल, सर्विस मैनुअल का अध्ययन करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, अब इन सभी भागों को अलग अलग करते हैं। अब इंजन के सभी भागों को अलग अलग करते हैं। क्या बोले हो सर, गया सही भागों को? इंजन के भागों हो गया सर, आगे बोलिए। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इंजन में सबसे नीचे लगने वाले भाग, इंजन में सबसे नीचे वाले लगने वाले भाग इंजन में सबसे नीचे लगने वाले भाग ऑयल सम्प होते हैं या उसे क्रैंककेस, लगने वाले भाग की बात करें सर, टाइम ऑयल सम्प, वन सर। ऑयल सम्प, ऑयल सम्प को और एक क्या नाम से जानते हैं, क्रैंक केस, ऑब्लिक में कर दो क्रैंक केस, ऑब्लिक। हाँ क्रैंक केस।
या इसको क्या बोलते हैं, वाइल सम्प या क्रैंक केस होता है, जो सिलेंडर के नीचे से बंद करने जो सिलेंडर के नीचे से बंद करने तथा क्रैंकशैफ्ट नहीं जी, क्रैंकशैफ्ट यदि इंजन के भागों को सिलेंडर के नीचे बंद करने सिलेंडर के नीचे से बंद करने तथा क्रैंकशैफ्ट इंजन के भागों को नीचे से धूल मिट्टी आदि से बचाता है। क्या सर? धूल मिट्टी आदि से बचाता है। फिर से बोलिए सर। इंजन के भागों को नीचे से धूल मिट्टी आदि से बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट चौथा लिखिएगा। कास्ट आयरन द्वारा ढलाई करके बनाया गया एक भारी गोल पहिया फ्लाई व्हील होता है। एक भारी गोल पहिया फ्लाई व्हील होता है, उसे फ्लाई व्हील कहते हैं। गोल जैसा जो होता है ना, सबसे वजन यस सर। दिखाए थे ना, जो दांत जैसा पूरा बना हुआ रहता है। यस ऐसी हाँ कह ले जाओ यस सर, देखो चाहे नहीं देखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। फ्लाई व्हील हो गया ना? जी सर। यस सर। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। इंजन के जिस भाग में इंजन के पॉइंट दें कैसे दें सर? अगला पॉइंट 5 नंबर। इंजन के जिस भाग में खोखले बेलनाकार सिलेंडर बने होते हैं, वह भाग सिलेंडर ब्लॉक होता है। हमने बहुत पहले भी बताया था, सिलेंडर को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक और नीचे क्रैंक केस या वाइल सम। तो मैंने 2 पार्ट तो हो गया, वाइल सम, क्रैंक केस और सिलेंडर ब्लॉक। लिख लिया ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। सिलेंडर के ऊपर से बंद करने के लिए
सिलेंडरों के ऊपर से बंद करने के लिए सिलेंडर को ऊपर से बंद करने के लिए लिख लिया। जी सर। हेलो यस सर। हेलो यस सर। हेलो। वीडियो जा रहा है उधर? नहीं सर। नहीं सर, वीडियो नहीं आ रहा है सर। नहीं सर, वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो नहीं आ रहा है सर। सीपी जी है हेलो। जी। हेलो यस सर। गौतम गौतम हाँ सर बोलिए। गौतम, ये वीडियो बंद कैसे हो जाता है जी? वीडियो पॉज करने से नीचे से एक दिया हुआ है माइक के पास। स्क्रीन को टच करिए ना सर। हाँ सर। यस हेलो सर, हो गया। हेलो। हाँ ठीक है सर। हाँ, कहाँ आवाज से से हैं जो हम बोले लोग? बंद कर। आवाज कम बंद कर दो बाबू सब। कहाँ थे हम लोग? इंजन के जिस भाग में सिलेंडर के ऊपर इंजन बंद के करने जिस, ये तो हो गया जी। सिलेंडर फूट के गया ऊपर सर। इंजन के जिस भाग में खोखले या बेलनाकार हो बने सिलेंडर बने होते हैं उसे सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं। ये तो हो गया था। अगला सर सिलेंडरों को ऊपर से बंद करने के सिलेंडर लिए को ऊपर से बंद करने के लिए सिलेंडर को ऊपर से बंद करने के लिए प्रयुक्त भाग प्रयुक्त भाग सिलेंडर हेड होता है। सिलेंडर हेड होता है। हो गया। सिलेंडर हेड होता है। इंजन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इंजन इंजन में सक्शन इंजन में सक्शन कॉमा कंप्रेशन कॉमा पावर तथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक पूरे करने वाला भाग। ओए, आवाज बंद करो, किसका आ रहा है? फिर से बोलिए सर। हेलो अनूप कुमार, यस सर। आवाज थोड़ा लिखो। इंजन में सक्शन कॉमा कंप्रेशन कॉमा पावर तथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक पूरे करने वाला भाग पिस्टन होता है।
हो गया? यस सर। एक बार और बोलिए सर। इंजन में सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक पूरे करने वाला भाग पिस्टन होता है। हेलो। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। पिस्टन तथा कनेक्टिंग रड को जोड़ने वाला भाग गजन पिन होता है। जोड़ने वाला भाग गजन पिन होता है। कौन गाना बजा रहा है जी? जोड़ने वाला भाग गजन पिन होता है। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट यस सर। लिखिए। इंजन के अंदर सबसे तेज गति से घूमने वाला भाग क्रैंक शाफ्ट होता है। इंजन के अंदर सबसे तेज गति से घूमने वाला भाग क्रैंक शाफ्ट होता है। क्रैंक शाफ्ट होता है। इंजन के अंदर सबसे तेज गति से घूमने वाला भाग क्रैंक शाफ्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। कितना पॉइंट किसी है सर? बहने क्या कितना पॉइंट? दो और है। अगला पॉइंट सर। हाँ, किसी बहने वाली गैस अथवा पदार्थ के मार्ग किसी बहने वाली गैस अथवा पदार्थ के मार्ग को किसी बहने वाली गैस अथवा पदार्थ के मार्ग को आवश्यकता के अनुसार खोलना तथा बंद करने का प्रयुक्त भाग इंजन वाल्व होता है। किसी बोलिए सर। प्रयुक्त किसी बहने वाली गैस अथवा पदार्थ के मार्ग को आवश्यकता अनुसार खोलना तथा बंद करने का प्रयुक्त भाग इंजन वाल्व होता है। करने में प्रयुक्त भाग इंजन वाल्व होता है। लास्ट पॉइंट लिखिएगा। इसी प्रकार इंजन के अतिरिक्त भागों को पहचान करेंगे। हो गया?
इसी प्रकार इंजन के अतिरिक्त भागों की पहचान करेंगे। यस सर। क्या था ये हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन ए डीजल इंजन, मतलब डीजल इंजन में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। लगे होते हैं तो हम सब बोलिए सर, किसी प्रकार इंजन। नेक्स्ट पॉइंट बोलिए, लास्ट वाला। इसी प्रकार इंजन के अतिरिक्त भागों की पहचान करेंगे। हेलो। यस सर। यस सर। तो हम पहचानने के लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम जिस इंजन के बारे में हमको पहचानना है, जिस गाड़ी का, तो उसका हम सबसे पहले सर्विस मैनुअल उसका बुक लेंगे और उस अगर हम नहीं जानते हैं तो उस बुक के माध्यम से हम हेल्प लेंगे। इसमें क्या क्या पार्ट्स फिगर सहित उसमें दिखाया हुआ रहता है कि ये पार्ट्स इसमें लगा हुआ है। तो क्या हम लिखाए थे, सर्वप्रथम सबसे पहले नीचे ऑयल सम्प या क्रैंक केस होता है। सबसे नीचे वाले भाग क्या कहते हैं हम, क्रैंक केस या ऑयल सम्प। उसमें क्या होता है, उसमें जो हम इंजन ऑयल डालते हैं उसी में सीधा नीचे जाके रहता है, किसमें, ऑयल सम्प में। ऑयल सम्प मेरा क्रैंक शेफ्ट ये सब पार्ट्स को ढके हुए रहता है, सबसे नीचे लगता है। उसके बाद फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील भी इंजन के बाहर का पार्ट से है, वो क्रैंक शेफ्ट को चलाता है। उसके बाद हमने एक खोखले बेलनाकार, एक बेलनाकार बताए थे, तो वो क्या है मेरा, उसे हम कहते हैं सिलेंडर ब्लॉक। उसके बाद ब्लॉक के ऊपर क्या है मेरा, जो ब्लॉक को बंद कर देता है उसको हम कहते हैं सिलेंडर हेड। और सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट जो पूरा करता है वो कौन करता है, पिस्टन, उसे पूरा करता है। और पिस्टन में जो पिस्टन और कनेक्टिंग रड को जोड़ने वाला का नाम क्या है, गजन पिन के द्वारा पिस्टन और कनेक्टिंग रड जोड़ा जाता है। कनेक्टिंग रड का स्मॉल सिरा पिस्टन में जुड़ा रहता है और बिग सिरा जो बड़ा भाग होता है वो हमारे क्रैंक शेफ्ट से जुड़ा रहता है। सबसे तेज गति चलने वाले भाग हमारा क्या है, क्रैंक शेफ्ट ही है। इसी तरह हमें जो इनलेट पोर्ट या इनलेट वाल्व, इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व, जिससे हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर आता जाता है वो खुलता है, वो किसके द्वारा होता है, इंजन वाल्व के द्वारा वो खुलता है। सर क्रैंक शेफ्ट कहाँ रहता है सर, आगे के? क्रैंक शेफ्ट रहता है सिलेंडर ब्लॉक में। सिलेंडर ब्लॉक। हाँ, क्रैंक शेफ्ट मेरा सिलेंडर ब्लॉक में रहता है। क्लियर? अभी दिखाएंगे आपको सब चीज, पूरा इंजन पार्ट्स खोल के। अब हम चलते हैं इंजन की ओर, आप लोग को इंजन के बारे में बताते हैं कि जो जो पार्ट्स आपको लिखाए देखिए है कि नहीं है। ठीक, जी सर।
ये देखिए मेरा क्या है, डीजल इंजन दिख रहा है साफ साफ, जी सर। इधर से दिख रहा होगा साफ साफ। यस सर। ये देखो, ये पूरा इंजन हो गया हमारा पूरा। इसको हमने बोले थे कि 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग देखो ये है, यहां से यहां, इसको हम क्या कहते हैं, ये पूरे भाग को सिलेंडर हेड क्या बोलते हैं, सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड। ये क्या है मेरा, सिलेंडर हेड। इसमें क्या रहता है, इसमें देखो ऊपर भाल्व ये लगा होता है, ठीक। जी। ये भाल्व लगा हुआ, ये स्प्रिंग है, भाल्व रिटर्न स्प्रिंग है। इसमें पूरा, इसमें और पार्ट्स निकला हुआ है, दूसरे इंजन में बताएंगे। इसमें रोकर आर्क असेंबली होता है। ये मेरा क्या हो गया, यहाँ से आपका यहाँ से यहाँ आपका ये हो गया सिलेंडर ब्लॉक। क्या हो गया, सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर क्या रहता है मेरा, पिस्टन, कनेक्टिंग रड, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट। ये मुख्य पार्ट्स किसके अंदर रहता है, सिलेंडर। बोलो बोलो, सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर ब्लॉक के अंदर। और मैंने तीसरा पार्ट्स जो बताया वो क्या था, ऑयल सम्प या क्रैंकेस। ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, यस सर। ये देखो, इसी को कहते हैं हम क्रैंक केस या ऑयल सम्प। इसमें क्या है मेरा, इंजन ऑयल जो डाला हुआ रहता है। हम इंजन ऑयल ऊपर से डालते हैं तो सीधा क्रैंक केस में जाके रहता है। ये मेरा देखो एयर क्लीनर है, ठीक। एयर क्लीनर हम इसको बोलते हैं। ये डीजल इंजन में क्या होता है, फ्रेश हवा जो ये देखो इधर से मेरा इन करता है, इसमें फिल्टर होके उसके बाद ये देखो यहाँ जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ जब फिल्टर होके इसके अंदर से इसमें क्या है, एयर जाता है। इंजन में क्या होता है, केवल फ्रेश हवा जाता है। और पेट्रोल इंजन में क्या होता है, उसमें एयर फ्यूल का मिक्सचर एक साथ होता है। ये देखो फ्लाई है ना, दिख रहा है, उठाइए व्हील के साथ, फ्लाई व्हील के साथ ये हमारा क्लच प्लेट असेंबली जुड़ा हुआ रहता है। फ्लाई व्हील प्योर दिखाते हैं तुम लोग का। ये देखो दिख रहा है, ये क्या है, एक्सल नहीं है, ये क्रैंक शेफ्ट है। क्रैंक शेफ्ट यही देखो, फ्लाई व्हील है। फ्लाई व्हील के बाद यहाँ क्या रहता है मेरा, क्लच प्लेट असेंबली जो उसमें जुड़ा हुआ रहता है। ये मेरा फ्लाई व्हील के साथ क्रैंक शेफ्ट में लगा हुआ रहता है, दिख रहा है ना। अब हम सिलेंडर हेड के पार्ट्स के में क्या क्या पार्ट्स लगा हुआ रहता है वो आप लोग को दिखाते हैं। ये देखो, इसको हम कहेंगे सिलेंडर हेड टॉप कवर। क्या कहेंगे, सिलेंडर हेड टॉप कवर। इसको जब भी खोलना है तो अच्छे से खोलना है, सावधानी पूर्वक। ये देखो
उसमें अगला इंजन में जो आप लोग को दिखाए थे इसमें पूरा नहीं था। ये पार्ट्स उसका खुद को रखा हुआ है और इसमें क्या है लगा हुआ है। ये देखो, ये मेरा क्या है, रोकर आर्म असेंबली बोलते हैं। ठीक, रोकर आर्म असेंबली। ये देखो, इसको रोकर बोलते हैं, असेंबली इसलिए बोलते हैं कि ये मेरा पूरे पार्ट्स को हम लगा हुआ है, उसे हम असेंबली बोलते हैं। ये हमारा जब फ्लाई व्हील चलेगा, घूमेगा ना, ये भी मेरा क्या है, मूवमेंट करेगा। हम फ्लाई व्हील को अब घुमा के दिखाते हैं तुम्हें। देखो फ्लाई व्हील घूम रहा है ना। यस। अब तुम यहाँ ध्यान देना, कोई मूवमेंट करेगा, कोई भी रोकर। देखो यहाँ ये पार्ट्स देखना, घूम रहा है, मूवमेंट कर रहा है हल्का, गौर से देखना। फिगर दिख रहा है ना? जी। देखो हिल रहा है सबसे इधर वाला, देखो। हाँ पता चल रहा है। मोबाइल भी हिल रहा है। हाँ सर, आइए मोबाइल पकड़िए। हिलाइएगा नहीं। घूम रहा है, रोकर को दिखाइए। रोकर घूम रहा है ना, ऊपर नीचे ध्यान से देखना। पिस्टन में घुरा रहे हैं सर। हाँ, पिस्टन, क्रैंक सब इसके साथ घूम रहा है। जो हम फ्लाई व्हील घुमा रहे हैं ना, तो टोटल मूवमेंट कर रहा है इसके साथ। स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं दिए? हाँ, क्यों नहीं होगा स्टार्ट। टोटल इक्विपमेंट रहेगा तो इसका स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा बहुत फ्री हो रहा है, हो ही गया फ्री। देखो ध्यान से, हल्का हल्का घूम रहा है नीचे। हाँ, ये क्या है, छोड़ दीजिए। फायरिंग ऑर्डर के अनुसार ये मूवमेंट करता है। ठीक, 4 सिलेंडर का इंजन है,
तो ये लगातार आपका मूवमेंट नहीं करेगा 1 2 3 4, जैसे फायरिंग ऑर्डर रहेगा उसी तरह ये काम करता है। हर एक सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर अलग अलग होता है। अब हम सिलेंडर वाले हेड के भाग देख लिया, क्या क्या करता है। रोकर, आर्म, असेंबली, भाल्व और कैमशैफ्ट इसके ऊपर रहता है। अब हम आपको इसके अंदर वाले भाग को दिखाते हैं। अब हम इसे खोलेंगे, सिलेंडर हेड को, फिर दिखाते हैं। सबसे पहले खोलने के लिए हम क्या करेंगे, रिंग स्पैनर का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, अनूप सर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक पेड़ सबको लूज कर लेंगे। लूज हो रहा है ना? यस सर। मोबाइल, हम पकड़िए मोबाइल सर। मोटरसाइकिल वो बनता है सर। हाँ, मोटरसाइकिल है, एमएमवी में 4 व्हीलर का है, 2 व्हीलर अलग ट्रेड है। ये देखो क्या है मेरा सॉकेट रिंग। अगर हमको ये रिंग, यहाँ देखो, यहाँ क्या है, एक इक्विपमेंट लगा हुआ है, तो मेरा रिंग यहाँ नहीं बैठ पा रहा। उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, सॉकेट का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, लग गया ना। इसको जब भी हम करेंगे, इसको 90 डिग्री पकड़कर, उसके बाद हम, खुल गया ना, जी ये देखो खुल गया। अब देखो इसका हो गया। लूज करने के बाद हम सबको इसी तरह आसानी होगा, बार बार मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ये देखो,
रिंग का इस्तेमाल भी बताएंगे कैसे पकड़कर करना है। रिंग का सीधा ये यहाँ से लेकर यहाँ से झटका देना है, अगर फुल टाइट रहेगा तो। लगभग हम इसको लूज कर लिए हैं। बोल्ट को क्या करेंगे, एक जगह हम ट्रे में रखेंगे, ये ना कि हम जहां तरह इसे शिखर रुक गया सर। भूल रहा है। बड़ा बड़ा नट रहता है। हाँ, तो देख रहा है इसका साइज, ये क्या है, सिलेंडर हेड और ब्लॉक के बीच देखो, तब दोनों को पकड़ेगा। इसी से क्या रहता है, दोनों टाइट रहता है, और नीचे वाला का अलग रहता है, क्रैंक केस से टाइट। ये हमारा ये हमारा लगभग ये देखो पार्ट्स है, भाल्व है पूरे, रोकर आर्म, ये भाल्व कहते हैं, इसके ऊपर रोकर आर्म लगा हुआ रहता है। ये हमारा पुश रड, इसको कैम शेफ्ट के द्वारा नीचे से पुश करता है, तो ये पुश रड क्या रहता है, रोकर आर्म से टच रहता है, रोकर आर्म को ये पुश करता है, तो रोकर आर्म फिर ये भाल्व को दबाता है, तो मेरा इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है। ये देखो, ये मेरा क्या है, सिलेंडर, जो बोल रहे थे ना सिलेंडर है ना, ये देखो 4 सिलेंडर का है, 1 2 3 4, चारों क्या है, मेरा पिस्टन इक्वल नहीं रहता, देखो 1 2 इक्वल रहता है और 2 इक्वल रहता है। ये मेरा क्या है, बल्ब है, देखो 1 2 3 4, एक निकला हुआ है, तो 4 सिलेंडर का इंजन रहेगा, तो मेरा 8 बल्ब रहेगा, 8 4 इसमें रहेगा सिलेंडर ब्लॉक में, और 4 सिलेंडर हेड में। अब के इंजन में क्या होता है, टोटल बल्ब सिलेंडर हेड में ही रहता है, दोनों तरह का मिलेगा। ये देखो मेरा क्या है, पिस्टन, इसको हम पूरे को कहेंगे सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर हेड और पिस्टन के बीच एक और पार्ट रहता है, उसको बोलते हैं हम गैस्केट। गैस्केट जो है मेरा इस तरह डिजाइन बना हुआ रहता है, इसमें टूट गया है निकालते निकालते है गैस्केट। तो ये क्या है, गैस्केट है रहता है। गैस्केट हम क्यों प्रयोग करते हैं, लीकेज को रोकने के लिए, क्योंकि दोनों मेटल है, मेटल के बीच में पूरी फुल्ली टाइट नहीं होता है। कहीं कहीं देखता है ना कि बासर लगाते हैं ना चापाकल में टाइट के लिए, उसी तरह इसमें क्या है, दोनों को चिपकने के लिए, लीकेज ना हो उसके लिए हम बासर गैस्केट का उपयोग करते हैं। सिलेंडर हेड में ऊपर हो गया ये हमारा आपका रोकर आर्म असेंबली,
और अंदर ये देखो बल्ब 1 2 3 4 है ना, 4 इसमें है, 1 2 3 4। ये हमारा क्या हो गया, कंबसन चेम्बर। 1 2 3 4 कंबसन चेम्बर जो हमारा सिलेंडर हेड में ही रहता है। ये देखो जो होल है, इसी में हमारा इंजेक्टर या स्पार्क प्लग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इंजेक्टर या स्पार्क प्लग। देखो इसका स्थान, ये जो होल है दिख रहा है, हाँ, इसी में हम इंजेक्टर या स्पार्क प्लग, डीजल इंजन का हो तो हम क्या लगाएंगे, इंजेक्टर, और पेट्रोल इंजन का हो तो हम स्पार्क प्लग। वो क्या है, कंबसन चेम्बर में है, आग लगाता है सर। इसी सिलेंडर ब्लॉक के अंदर हमारा पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, कैमशैफ्ट, क्रैंकशैफ्ट असेंबल रहते हैं, और फ्लाईव्हील भी क्रैंकशैफ्ट के साथ जुड़ा रहता है। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट आपको अनूप सर दिखाएंगे। ठीक, ये जो हमारा स्पार्क प्लग और इंजेक्टर की बात बोल रहे थे, देखो हम यहाँ लगा हुआ है। ये जो है सिलेंडर हेड है ना, हेलो, यस सर। सिलेंडर हेड है, ये देखो मेरा इंजेक्टर लगा हुआ है, उसके ऊपर नहीं था ये, इसमें है रोकर आर्म असेंबली, इसमें फ्लाईव्हील नहीं था, ये देखो फ्लाईव्हील है। अब देख लिया इंजन के पार्ट्स जी। अब हम इसे असेंबल करते हैं। अब हम इसे ठीक करते हैं, उसके बाद आपको फिर इसके अंदर के भाग अनुसार अभी फिर 10-5 मिनट में लेंगे। जिस तरह इंजन में क्या होता है, जो हम फर्स्ट में खोलते हैं उसको हम लास्ट में टाइट करेंगे, और जो लास्ट में हम निकालते हैं उसे फर्स्ट में टाइट करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। सब बड़ा बड़ा नट रहता है सर। इसको जब हम पकड़ेंगे 90 डिग्री में पकड़ना है, तो हमको ये आसानी से टाइट या खुलेगा। आज का सेवा, आज का कैसा रहा क्लास? बढ़िया रहा सर। और 10-5 मिनट में अनूप साहब आ रहे हैं, उसके अंदर का पार्ट्स के बारे में दिखाते हैं क्या क्या है। आज के लिए थैंक यू, फिर कल मिलते हैं। कल सैटरडे है जी, कल वही टाइम रहेगा 11 बजे। कल भी प्रैक्टिकल होगा। 4 व्हीलर इसमें आता है ना सर? थ्योरी है, कल थ्योरी है जी, कल थ्योरी होगा। ठीक, ओके, थैंक यू आज के लिए। ओके बाय सर।